नमस्कार नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कर रहे स्टूडेंटों के लिए केवल वीडियो है जो 905 इन 2021 की परीक्षा है। इसमें अपन देखेंगे ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का सॉल्यूशन प्रश्न एक से लास्ट तक, और पेपर से 8वें पेपर तक, मतलब सभी पेपरों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। धमाकेदार वीडियो होने वाला है आपके लिए। आप मिला लें कि क्वेश्चन आपने गलत तो नहीं किया जमा करने से पहले, अभी आपको मौका है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का क्वेश्चन। इसमें यदि अपन देखें तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन सुनना है तो इसमें हो जाएगा अपना करेक्ट कनाडा। क्या हो जाएगा? कनाडा। दूसरे में हो जाएगा 8। दूसरे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। उसके बाद आगे देखें तो तीसरे में होगा फ्रांसिस बेकन। चौथे में हो जाएगा आमीन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। 5वें में हो जाएगा बिलिंगुअल, मतलब सी। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन कोड क्रमांक 906 योग शिक्षा। यदि योग शिक्षा के पेपर को देखें तो पहले में हो जाएगा सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं, तो सूर्य नमस्कार की स्थितियां हो जाएंगी अपनी 12। कितनी स्थितियां हो जाएंगी भैया? 12। बैठकर किए जाने वाला आसन कौन सा है भैया? बैठकर किए जाने वाला आसन सर्वांगशम है। कौन सा आसन है? सर्वांगशम। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम को किस स्थान पर रखा? तो भैया महर्षि पतंजलि ने जो प्राणायाम को रखा वह प्राणायाम को चौथे स्थान पर रखा। बंद का अर्थ क्या होता है? बंद का अर्थ बांधना, कसना, जकड़ना सभी होता है, इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके बाद आगे यदि देखें अपन तो कोड क्रमांक 907 है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण। इसके एमसीक्यूज को अपन देखते हैं। पर्यावरण शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि पर्यावरण शक्तियाँ कितने प्रकार की। कोई 8 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 4, लेकिन वास्तव में मेरी कुछ वो ऑप्शन आंसर मिला हुआ मिला है। पर्यावरण शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक पर्यावरण शक्ति और बाह्य पर्यावरण शक्ति। आंतरिक पर्यावरण शक्ति जो अंदर होती है जैसे भूस्खलन आना वगैरह, और बाह्य पर्यावरण शक्ति जो बाहर होती है। तो मुख्य रूप से 2 होती है, ठीक है। उसके बाद किसी क्षेत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वह यह क्षेत्र क्या कहलाता है? क्षेत्र भ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र भ्रमण। एक उत्तम मानचित्र, शीर्षक, निर्देश, मापन सभी होना चाहिए, इसलिए इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड क्या है? तो व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड है अधिगम अयोग्यता। यह भी निश्चित नहीं हो पा रहा किसी का भी, सब अलग अलग बता रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अधिगम योग्यता है। पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली किसने दी? हर्बर्ट की है। बिल्कुल राइट आंसर है। ये बहुत ही मेहनत से मैंने देख कर बनाया है पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पृथ्वी के पानी से घिरे हुए क्षेत्र को कोई महाद्वीप बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भैया महाद्वीप तब होगा जब वह 3 ओर से घिरा होता है, एक ओर से खाली होता है, तो घिरे ओर को अपन जलमंडल बोलेंगे। कौन सा मंडल? जलमंडल। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक का व्यवसायिक गुण क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूक। क्या है? पर्यावरण के प्रति जागरूक। इसके बाद देखेंगे द्रव्य श्रव्य सामग्री, तो वही साहब इसमें टेलीविजन आएगा, राइट आंसर है बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। दैनिक पाठ्य योजना को शिक्षण योजना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से इसका आंसर लगा लेना। शिक्षण योजना कौन सी योजना? शिक्षण योजना के नाम से जाना जाता है। अब आगे आ जाए 903 शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की बात करें तो इसमें क्या है? वंचित बालकों की समस्या क्या है? असुरक्षा की भावना, बिल्कुल सही। आत्म प्रेम से पीड़ित, बिल्कुल सही। निम्न आकांक्षी स्तर, तो इसमें हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त सभी। उसके बाद आगे देखें यदि अधिगम अक्षमता वाले बालकों की विशेषता क्या है? तो अधिगम अक्षमता वाले बाल अतिक्रियाशीलता और अवधान दोनों समस्या होती, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी। पठन अयोग्यता का कारण, यदि अपन देखें भाई साहब पठन अयोग्यता का कारण क्या है? तो पठन अयोग्यता का कारण होता है श्रवण दोष, वंशानुक्रम, स्मृति का अभाव। यह नहीं होता ध्यान का अभाव। क्या होता है? ध्यान का अभाव। पुरुषत्व का सकारात्मक पक्ष क्या है? तो पुरुषत्व मतलब पुरुष का सकारात्मक भाव यदि देखा जाए तो परिवार के प्रति समर्पण, यह सकारात्मक पक्ष है।
नारी का समानता का अभाव, यह नकारात्मक हो जाएगा। अधिकारों का दुरुपयोग, यह भी नकारात्मक हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर होगा भैया ए। समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। वैसे तो समूह भावना का विकास घर में, मंदिर में, विद्यालय में, सभी जगह होता है, लेकिन यहाँ इसमें बात की गई भैया तीव्र गति की बात की गई। ध्यान रखना कौन सी गति की, तीव्र, इसलिए हो जाएगा विद्यालय में। विद्यालय में बच्चे समूह में बैठते हैं तो वहाँ पर तीव्र गति से इसका विकास होता है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान नहीं देना है अपन को देना है यहाँ पर बालक बौद्धिक रूप से भिन्न बालक प्रतिभाशाली होते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम समावेशी पाठ्यक्रम है। ब्रेल लिपि का आविष्कार 1821 लगाना है। क्या लगाना, 1821। नारीवादी, नारी सशक्तिकरण से संबंधित आंदोलन है। शिक्षक की भूमिका विद्यालय में सुविधादाता की होनी चाहिए। क्या की होनी चाहिए, सुविधादाता की। इसके बाद चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वंचित शब्द का अर्थ क्या है, तो ध्यान से सुनना और लिखते जाना वीडियो को रोक रोक कर। जिसे कोई वस्तु प्राप्त ना हुई हो उसे वंचित कहते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा से आशा उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ अधिकतर समय बिताता हो। लेखन संबंधी अयोग्यता किसे कहते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया को लेखन संबंधी अयोग्यता कहते हैं। पितृसत्ता का अर्थ लिखिए। पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कि पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी उन्हें समाज में उचित माना जाता है। लिंग उत्पीड़न क्या है, किसी भी तरह का यौन गतिविधि जिससे आपकी सहमति ना हो यौन उत्पीड़न कहलाता है। इसके बाद भाई आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। आगे देखें 904 शालेय संस्कृति, नेतृत्व और शिक्षक विकास। इसमें देखें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना कब लागू की गई, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में लागू की गई। कब की, 1986। उसके बाद देखें एक आदर्श शिक्षक का गुण क्या है, तो सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। व्यवसायिक दक्षता होनी चाहिए, सामाजिकता होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब डी आंसर सही होगा इसका। सर्वेक्षण पृष्ठपोषण पद्धति के जनक, यहाँ पर भी बहुत से बच्चे गलत मान रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसमें है सही F1। क्या है, F1। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई, 1995 में। मिड डे मील कब प्रारंभ हुई, 1995। भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1991 हुआ। कब हुआ, 1991। इसके बाद आगे देखें जिला प्राथमिक शिक्षक कार्यक्रम 1994 से प्रारंभ किया गया। खालिस्तान शालेय प्रभावशीलता की विशेषता सर्वोत्तम प्रबंधन। ध्यान रखना, सर्वोत्तम प्रबंधन शालेय प्रभावशीलता की विशेषता है। समूह नेतृत्व की मुख्य विशेषता समन्वय है। बालिका शिक्षक की प्रमुख समस्या रूढ़िवादी है, यह समानता थोड़ी समस्या है। शिक्षक के 8 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं, 8। इसके बाद एक और पेपर विज्ञान शिक्षण 911N, इसका देखेंगे अपन। लाइकेन क्या है, लाइकेन ये एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी पौधा है। वैज्ञानिक विधि के सूत्रधार किसे माना जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है बेकन। किसे माना जाता है, बेकन। किस जल में अनेक प्रकार के लवण होते हैं, ये समुद्र में जो जल होता है उसमें अनेक प्रकार के लवण मिले हुए होते हैं। जलीय जीवों को पालने के लिए बनाया जाता है एक्वेरियम। क्या बनाया जाता है, एक्वेरियम। प्रश्न पत्र की आधारशिला यदि बोला जाए तो आधारशिला ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही अपन प्रश्न पत्र को तैयार करते हैं, तब वो सही प्रश्न माना जाता है। इसके बाद विद्युत बल्ब में आर्गन नाइट्रोजन करने के बाद देखें तो आर्गन होती है 93 और नाइट्रोजन होती है 7%। तो 93 अनुपात 7 हो जाए। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है M.S. स्वामीनाथन। किसे कहा जाता है, M.S. स्वामीनाथन। प्रत्येक पाठ में विशिष्ट उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ध्यान रखना, विशिष्ट उद्देश्य सभी में एक समान नहीं हो सकते हैं। दैनिक वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाले महत्वपूर्ण अभिलेख को कैश बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश बुक। इसके बाद 902 समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध पर अपन ध्यान दी फोकस करें तो यहाँ पर क्या होगा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। यह परिभाषा किसने दी थी भैया, यह परिभाषा विवेकानंद जी ने दी थी मेरे राजा। किसने दी थी, विवेकानंद। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। मोंटेसरी पद्धति के जन्मदाता मारिया मोंटेसरी। कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 में। ज्ञान का प्रकार सामान्य भी होता है, विशिष्ट भी होता है, इसलिए हो जाएगा राइट आंसर सी।
उसके बाद रिक्त स्थान हाउ वी थिंक के लेखक जॉन डेवी। बचपन बचाओ आंदोलन के जनक कैलाश सत्यार्थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। नई शिक्षा नीति गठन 2020 में अभी हुआ था ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे एनईपी बोलते हैं। ज्ञान एक क्या है, अमूर्त है, जिससे अपन वास्तव में महसूस बस करते हैं कि है। उसके बाद देखेंगे 901 एन संज्ञान अधिगम और बाल विकास। संज्ञान अधिगम और बाल विकास में देखें अपन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेपर है। गुणवर्त के अनुसार अधिगम प्रक्रिया स्मृति संग्रहण कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4। अवधारणा निर्माण में बच्चों द्वारा कौन सी मानसिक प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तर्क व चिंतन। कौन सी? तर्क व चिंतन। अवधान की बांध दशा क्या है? पुनरावृत्ति। कहानी एक छोटी रचना है। परिभाषा दी थी H.G. वेल्स। शिक्षण दी थी H.G. वेल्स। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने प्रकार के होते हैं? 6। इसके बाद देखें रिक्त स्थान अनुभवों के द्वारा सीखना अधिगम कहलाता है। सीखना भी अधिगम कहलाता है, या बोले तो अधिगम के द्वारा हुआ परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। कुछ भी कर सकते हो आप दो में से। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का संबंध जीन पियाजे किससे है? जीन पियाजे से। मन के अनुसार अवधान एक प्रेरणात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक या मानसिक क्रिया ही बोल सकते हैं अपन इसको। अधिगम द्वारा अपनी क्रियाओं के प्रतिरूप क्रियात्मक ज्ञान क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। खालिस्तान के अनुसार खेल कार्य में एक प्रकार का क्या है? मनोरंजन है। वैलेंटीन किसके अनुसार? वैलेंटीन। इसके बाद विस्मृति के प्रकार। विस्मृति 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। ब्रूनर के अनुसार बौद्ध विकास कितनी अवस्थाएं हैं? 3। सूचना संप्रेषण। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियों की नाम। सूचना संप्रेषण का आप जो फुल सॉल्यूशन है उसमें लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन बता देंगे। पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा और ईदगाह है। किन्हीं 2 रचनावादी वैज्ञानिकों के नाम ब्लावात्स्की और जॉन पियाजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी मेहनत को देखकर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। अपना सपोर्ट जरूर दें। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चनों या फुल सॉल्यूशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको शिक्षक की सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।